सवाल पूछा गया है कि जब किसी भाई या बहन के लिए लड़का या लड़की शादी के लिए देखा जाए तो क्या चीजें देखना जरूरी है। और अगर कोई लड़का तो विश्वासी है पर उसके पास नौकरी नहीं है, जबकि एक दूसरा लड़का है जिसके पास नौकरी है पर वो विश्वासी नहीं है, तो क्या ऐसी जगह पे शादी करना ठीक होगा? ये एक सवाल है, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि शादी ब्याह के विषय में इस प्रकार के सवाल आना स्वाभाविक है। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसके 14 वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो परमेश्वर का वचन इस बारे में, ये शादी ब्याह के बारे में है, क्योंकि यदि आप इसके पीछे जाकर देखते हैं तो वहां पर से हम पहचान पाते हैं कि ये सारी बातें जो है वो दो लोगों के संबंध के बारे में है। इस वचन को अननेसेसरी एक्सटेंड करके अविश्वासी लोगों के साथ में मित्रता करें या ना करें उसके ऊपर नहीं लेके जाना है, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको सिर्फ विश्वासियों से ही मित्रता करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मित्रता आप किसी से भी कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 वचन हमें शादी ब्याह के बारे में ये बात कहता है कि हमें असमान जुए में नहीं जुतना चाहिए। हमें परमेश्वर के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, तो हमें विश्वासी से शादी ब्याह करने चाहिए। अब इसके अंदर कोई व्यक्ति ये कंटेंशन कर सकता है कि भैया हो सकता है कि अगर वो विश्वासी नहीं है और अगर मेरी शादी उस परिवार में हो तो मैं उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के और उसको प्रभु में ला सकूं। ये कंटेंशन हो सकता है, और हो सकता है 100 में से 5 केस या 2 केस ऐसे निकल भी जाएं जहां पर आपने एक अविश्वासी के साथ में शादी की और बाद में उसको सुसमाचार सुनाया और वो व्यक्ति विश्वास में आ गया। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन ये परमेश्वर की डिजाइन का पार्ट नहीं है, ये परमेश्वर की योजना का भाग नहीं है। क्योंकि यदि परमेश्वर की योजना का भाग होता, ये यदि परमेश्वर की इच्छा में होता, तो परमेश्वर क्या बोलते? परमेश्वर ने जैसे बोला कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर ने हमें महान आज्ञा दी है ना। और जैसे परमेश्वर ने कहा है कि ज्योति की संतान बनो, परमेश्वर ने कहा है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, बहुत सारी बातें प्रभु ने अपने वचन में बताई। ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझको क्लियरली अपने वचन में कह देते कि तुम जो पृथ्वी के नमक हो, तुम जो जगत की ज्योति हो, तुम जाओ और अंधकार के साथ में एक रिश्ता करो, और जब तुम शादी ब्याह करो तो एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जो विश्वास में नहीं है, ताकि तुम्हारे जीवन की ज्योति उसके भी घर में उजियाला लाए और उसका भी जीवन बदल जाए। परमेश्वर क्या इस बात को समझते नहीं है? क्या परमेश्वर की बुद्धि से ज्यादा हमारी बुद्धि है कि हम इस बात को सोचें कि हम किसी के जीवन को बदल पाएंगे? तो ये परमेश्वर की योजना में नहीं है। उसके बावजूद भी कई बार जब आप परमेश्वर के साथ में जोर जबरदस्ती करके, प्रार्थना करके या अपनी मन की मर्जी करके ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी करते भी हैं, तो वो परफेक्ट विल ऑफ गॉड में नहीं आता। कभी कभी वो परमिसिव विल ऑफ गॉड में आ सकता है कि परमेश्वर आपको उस चीज की अनुमति दे देते हैं और फिर भी परमेश्वर अपने वायदों को आपके जीवन में पूरा करते हैं और आपकी बड़ी प्रार्थनाओं और एक अच्छे आचरण, अच्छे जीवन के कारण आपके जीवन से किसी दूसरे व्यक्ति को या आपके ससुराल वालों के जीवन को बदल देते हैं। ऐसा हो सकता है, परंतु ये परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर की योजना में ये है कि एक विश्वासी लड़की के लिए एक विश्वासी लड़का देखा जाए और विश्वासी लड़के के लिए एक विश्वासी लड़की देखी जाए। अब इसके बाद में दूसरा सवाल ये खड़ा हो सकता है कि आप तो विश्वासी हैं परंतु आपके माता पिता जो हैं वो विश्वासी नहीं है, तो आप क्या करें? क्योंकि वो आपके लिए एक अविश्वासी लड़का या अविश्वासी लड़की देख रहे हैं और आपके पास में इतना अधिकार नहीं है कि आप उस आज्ञा का उल्लंघन कर सकें या अपनी मन की मर्जी कर सकें। तो क्या करें इस बारे में? तो एक रीजनेबल स्टैंड लें, एक रीजनेबल स्टैंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम ही अपने माता पिता के विरोध में चले जाएं। बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा सिखा दिया जाता है, बहुत सारे पासबान इस प्रकार से कहते हैं कि नहीं, आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लीजिए। और मैं बहुत सारे ऐसे जवानों को जानता हूं जिन्होंने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया है, ऐसा करके अपने परिवारजनों को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, अपने परिवार के लिए दुख का कारण बने हैं, अपने माता पिता की अनाज्ञाकारिता की है। और मैं सोचता हूं कि उन्होंने अपनी एक बात के अंदर खड़े रहने के लिए या एक आज्ञा का पालन करने के लिए 99 आज्ञाओं को तोड़ दिया है। बाइबल के अंदर जो पुराने नियम की प्रमुख आज्ञाओं में से एक आज्ञा है माता पिता का आदर करना, उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया।
और पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, यानी कि व्यवस्था से लेकर और अनुग्रह की व्यवस्था तक में ये बात बदलती नहीं है कि हमें माता पिता की बात को मानना है और आज्ञा पालन करना है। इसलिए हमें एक रीजनेबल स्टैंड लेने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने माता पिता से इस बारे में क्लियरली बात करना, है ना। और ये इसमें मैं एक बात और पासिंग में ऐड कर दूं कि यदि वो लड़की या लड़का जो आपके लिए देखा गया है, यदि वो विश्वासी भी है, लेकिन यदि वो आपका मैच नहीं है, तो भी आपको उसके लिए एक अच्छा रीजनेबल स्टैंड लेके और बड़ी आज्ञाकारिता में बने रहते हुए और बड़े अधीनता में बने रहते हुए, बड़े प्रेम के साथ में और बड़े शालीनता के साथ में अपने माता पिता से बात करके और क्लियर करना चाहिए कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक क्यों नहीं है, बजाय इसके कि आप उस रिश्ते में फंस जाएं और बाद में जाके और आपके लिए वो दुख का कारण बन जाए, है ना। तो एक रीजनेबल स्टैंड लेना है, लेकिन स्टबर्न नहीं बनना। रीजनेबल स्टैंड लेना का मतलब है कि उनको समझाने की कोशिश करनी है, इस बात के लिए लगातार आपको प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके माता पिता को मन को बदल दे, और ताकि आपको परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर की इच्छा से अलग ना जाना पड़े। लेकिन फिर भी यदि परिस्थितियां आपके अधिकार में नहीं है और यदि आपके माता पिता आपके लिए इस चीज को चुनते हैं, तो फिर आपको उनके विरोध में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात को एक्सेप्ट करना है ताकि आने वाले समय में यदि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं के बावजूद, आपके उपवास के बावजूद इस बात को आपके जीवन में अलाउ किया है, तो फिर उस जगह पे परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को ले लेंगे। ये बात। अब मैं आपके सवाल के उस दूसरे भाग पे चला जाऊं जहां पर आपने कहा कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो देखनी चाहिए। देखिए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं कि इसको आप चाहे तो नोट करिए, चाहे जो करिए। 20% आपके, जब आप कोई लड़का या लड़की अपने लिए देखते हैं, या अपने छोटे भाई या छोटी बहन के लिए देखते हैं, अपने बड़े भाई बड़ी बहन के लिए एक विश्वासी के रूप में जब आप देखते हैं, तो 20% जो है वो चीज इस बात पर जाती है कि लुक्स की कंपैटिबिलिटी कैसी है। हाँ, ये बात सच है। हम लोग कई बार सोचते हैं हम विश्वासी हम सुपर स्पिरिचुअल होके, ओवर स्पिरिचुअल होके सोचते हैं, और हम सोचते हैं नहीं, हमें तो बस आत्मिकता देखती है और कुछ नहीं। इसीलिए मैं पहले शुरू कर रहा हूं उस बात से जो लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 20% कंपैटिबिलिटी इस बात पे है कि आपको वो व्यक्ति देखने में पसंद है या नहीं है, चाहे लड़के के लिए लड़की हो या लड़की के लिए लड़का हो। आपको उसको देखकर उसके लिए प्यार आता है या नहीं, जैसे आपकी पसंद है वो ऐसा है या नहीं, और उसकी जो इंटेलेक्चुअल बात है, उसमें जो उसका जो बुद्धि है वो आपके साथ में बराबरी की है या नहीं है। यानी आप शहर में पढ़ने वाली लड़की हैं और आपने बीए कर लिया है या एमए कर लिया है या मास्टर्स कर लिया है, साइंस में कर लिया है, इंजीनियरिंग में कर लिया है, और आप गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ में आप शादी करने जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इंटेलेक्चुअल जब मैच नहीं होगा या आपको लुक्स पसंद नहीं आएंगे, तो क्या होगा उसके कारण, एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति को जो आपकी पसंद का है, जैसे लड़के को गोरी लड़की पसंद है और बाद में उसने कॉम्प्रोमाइज करके एक सांवली लड़की से विवाह तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में जब उसको गोरी लड़की दिखाई देगी तो जीवन भर वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं पाप करता रहेगा, अपनी आंखों से, अपने विचारों से। इसलिए 20% जो है वो आपको लुक्स पर भी ध्यान देना है, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी पे भी ध्यान देना है। 30% बाकी का आपको सोशल और फाइनेंशियल इक्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना है, जिसके अंदर व्यक्ति का जॉब भी शामिल है। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था कि यदि विश्वासी तो है पर नौकरी नहीं है, विश्वासी होना काफी नहीं है। यदि उसके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं करता है, कमाई करके नहीं लाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो शादी की योग्य अभी नहीं है, क्योंकि 30% कंपैटिबिलिटी आपकी इस बात में भी देखने की जरूरत है कि आप लोगों का सोशल स्टैंडिंग और फाइनेंशियली भी इक्वालिटी है या नहीं, दोनों परिवार जो है वो एक जैसे हैं या नहीं है। इसमें अपवाद हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये थंब रूल है, लेकिन इसमें अपवाद हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल 20% लुक्स और इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, 30% सोशल एंड फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, और बाकी 50% जो है वो आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी के अंदर आता है, जहां पर स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी में आप इस बात को देखते हैं कि आपके चरित्र के अंदर एक जैसापन है या नहीं है, आप में प्रार्थनाओं के अंदर दोनों के अंदर समानता है या नहीं है, और संगति में जाने के लिए आपके अंदर समानता है या नहीं है, परमेश्वर का भय जो है वो उस व्यक्ति के जीवन में है या नहीं है, अपने विश्वास को दूसरों को बताने के बारे में
आपके अंदर कंपैटिबिलिटी है या नहीं। इसका मतलब है यदि लड़की तो बहुत ज्यादा बताना चाहती है परंतु लड़का जो है वो नहीं बताना चाहता, तो कल को दिक्कत आएगी, है ना। और लड़का बहुत बताना चाहता है लेकिन लड़की नहीं बताना चाहती है, तो फिर कल को सेवकाई में इशू आ जाएगा या गवाही में इशू आएगा। तो 20% लुक्स एंड इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, 30% सोशल एंड फाइनेंशियल इक्वालिटी, और बाकी 50% आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी। ये सारी बातें जब आप देखते हैं तब आप जब शादी ब्याह को तय करते हैं तो वो शादी ब्याह सही होती है। और मैं अब आपको इस सवाल के अंत में इतनी बात और बोल दूं कि आपको इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ अभी तो 15 ही साल के हैं, आप तो 13 ही साल के हैं, आप तो अभी 18 ही साल के हैं, अभी तो शादी करने में टाइम है, इसलिए जब शादी करेंगे तब सोचेंगे। नहीं, यदि आप 13 साल के हैं तो आपसे जो शादी करेगा वो लड़का हो सकता है कि 17 साल का हो या 15 साल का हो। तो यदि आपसे आज 13 या 15 साल की उम्र में पाप हो सकता है, तो 17, 18, 19, 20 साल वाले उस व्यक्ति से भी पाप हो सकता है। तो जितना आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने होने वाले जीवन साथी के लिए भी अभी से प्रार्थना करना शुरू करें, ताकि वो भी पाप से बचा रहे, और जब परमेश्वर के समय में आप उनसे जुड़े तो आपके पारिवारिक जीवन पे आशीष आए। परमेश्वर की मर्जी और अपने माता पिता की मर्जी, ये दोनों चीजें उसमें शामिल होना जरूरी है। इस बारे में हमने बाइबल स्टडी पहले की है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको और नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इस सवाल का जवाब है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।